नमस्ते, जय हिंद। हाउ यू ऑल। बहुत दिन हो गए और आप लोगों का प्रश्न था कि कहाँ हूँ मैं। सो सॉरी, आई हैव नॉट बीन पोस्टिंग ऑन नीति बाय प्रोफेसर बीसी आनंद बिकॉज आई वाज लिटरली बिजी। वैसे आज 1 जनवरी है, अंग्रेजी नववर्ष, इंग्लिश और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से द इंग्लिश न्यू ईयर। इंटरनेशनली तो लोग इसी को मानते हैं, तो विल नॉट कमेंट मच ऑन दैट। पर एक चीज है जो हम लोगों को डिस्कस करने की आवश्यकता है और मुझे लगा कि शायद आज के दिन ही इसको आपके सामने लेकर के आऊं। सो क्विक फिक्सेस ऑफ अ कपल ऑफ थिंग्स जो हम और आप डेली बेसिस पे सोचते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। बीते कल जो होना था वो हो गया। उस पे आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। बट आने वाले कल के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ सजेशंस जो आप लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं, हाउ टू डू इट, हाउ not to do things and so on and so forth। देखिए, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति के जीवन के दो प्रमुख उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं। पहला होता है स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है मटेरियल ऑब्जेक्टिव यानी कि भौतिक उद्देश्य, और पहला आध्यात्मिक उद्देश्य। जब भी आप और हम जन्म लेते हैं तो अ, हम और आप एक वचन ईश्वर को देकर के आते हैं कि चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा, और फिर हम अपने मटेरियल एस्पेक्ट्स में फंसते चले जाते हैं। एंड द लाइफ गोज ऑन इनटू सेवरल बॉडीज एंड एम्बॉडीमेंट एज पर हिंदुइज्म। 84 का चक्कर जिसको बोलते हैं, 84 लाख योनियों में। हाउएवर, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को और स्ट्रेंथन कर सकती है और साथ ही साथ हमारे मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में भी हमें मदद कर सकती है। जो मेजर इश्यूज हम सब फेस कर रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में, टेक्नोलॉजिकल टाइम्स में, दैट टू व्हेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज कम इनटू आवर लाइव्स एंड बिकम एन इररिप्लेसेबल एसेट। एक ऐसी चीज बनकर आ गई है एआई या टेक्नोलॉजी जो कि रिप्लेस नहीं की जा सकती। तो उस एरा में डिस्ट्रैक्शन सबसे प्रमुख है, और डिस्ट्रैक्शन के बाद डिस्ट्रक्शन आता है। डिस्ट्रैक्शन हमारे टाइम को डिस्ट्रॉय करता है, टाइम के साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, और हम और आप इस चीज को समझ नहीं पाते हैं बिकॉज हम और आप चीजों को उसी लेंस से देखने लगते हैं जिस लेंस से टेक्नोलॉजी हमको दिखाना चाहती है। उससे बाहर निकलने के विचार को हम धीरे धीरे त्याग देते हैं, और ये सब सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2026 में आपको इम्पोर्टेंट लगनी चाहिए। एज अ प्रोफेसर नहीं कह रहा हूँ केवल, बट एज अ पर्सनल गाइड कह सकते हैं आप, मैं कह रहा हूँ। आप चाहें तो इनमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें उठा सकते हैं, और चाहें तो ये सारी चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, एक डिस्क्लेमर है कि जब भी मैं आपको ये बातें बताता हूँ तो इनमें से कई चीजें मैं स्वयं में प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ या करने का प्रयास कर रहा होता हूँ। एंड इट इज डेड ऑनेस्ट ऑफ अ थिंग कि मैं जब कोई चीज कहता हूँ तो मैं उसमें 100% परफेक्ट नहीं हूँ। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। बट what are those important aspects that we all need to learn, and what are those important things on spiritual grounds as well as on material grounds? मैंने कुछ लिखे हैं, so I thought to discuss it, and I'm recording it pretty late in the evening। इस सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। आज से लगभग 7 दिन पहले मैं जयपुर में था। एक लोकल ट्रेन में मुझे सवारी करने का का अवसर मिला, और उस सफर में मुझे एक छोटे से टाउन से जयपुर मेन सिटी पहुंचना था, और उसके बाद मुझे दिल्ली की ट्रेन लेनी थी। जब मैं उस ट्रेन में बैठा तो लगभग ट्रेन 1 डेढ़ घंटे लेट चल रही थी, और स्टेशन पर जब पहुंची तो मुझे लगा शायद मेरी दिल्ली की ट्रेन मिस हो जाएगी। बट फॉर्चुनेटली आई रीच्ड ऑन टाइम। जयपुर आने से ठीक एक स्टेशन पहले मुझे बैठने का अवसर मिला। यस, मुझे बैठने का अवसर मिला। तो मैं जब बैठता हूँ तो एक बुजुर्ग दादाजी थे, राजस्थान के, और बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल अटायर में थे। उनकी पगड़ी थी, उनकी
सुंदर मूछें थी, धोती में थे, जो वहां का परिधान है। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, उनके हाथ में एक लाल कलर का हैंड बैग था, लेडीज बैग, जो जनरली आपको आपकी मम्मी, आपकी बहन, अ, आपके परिवार में कोई भी फीमेल आपको कैरी करते हुए दिख जाएगी। वो उसको कैरी कर रहे थे, उनके पास ना मोबाइल फोन था, ना उनके पास घड़ी थी, और वो इंदौर जाने वाली गाड़ी में या शायद रणथंभौर जाने वाली गाड़ी में बैठे हुए। अ, मैंने देखा और मुझे लगा इनको इनको शायद आइडिया नहीं है कि ये जो बैग कैरी कर रहे हैं, ये लेडीज बैग है। पर इस बार मैंने जजमेंट नहीं दिया, इस बार मैंने रियलाइज किया, और मुझे शायद ईश्वर ने एक मैसेज मेरे दिमाग में पॉपअप करवाया रादर, कि ये व्यक्ति जब तक, या हम लोग जब तक सराउंडिंग से अज्ञात रहते हैं, अनजान रहते हैं, तब तक हमें बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करती ये चीजें। आई मीन, द मिनट आई वुड हैव टोल्ड हिम कि ये लेडीज बैग है, आप क्यों लेके चल रहे हैं, शायद उस मिनट से या उस वेरी सेकेंड से उनको वो चीज बॉदर करने लग जाती। बट बिफोर दैट ही डिड नॉट नो इट, सो देयर वाज नथिंग दैट वाज रॉन्ग विद इट। अब इसको मैंने आपको क्यों सुनाया, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए वापस आते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर, या स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। देखिए, मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। बट एक बड़ी क्रूशियल बात आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी भी फेथ में, किसी भी विचारधारा, किसी भी पंथ में जन्म लेते हैं, तो आप ईश्वर के किसी स्वरूप को मानते ही हैं। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका और मेरा मोक्ष या निर्वाण ही है। मेंटल पीस के लिए भारतवर्ष ने दुनिया को जो सबसे अच्छी चीज दी, वो है ध्यान। आपको मुझे शांत करने के लिए ध्यान से उचित कोई उपाय नहीं। सो अगर आप 2026 में एंटर कर चुके हैं और आज के दिन को अगर हटा देते हैं, तो अभी भी हमारे पास 364 दिन बचे हैं। 364 days आर स्टिल रिमेन। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड सजेस्ट यू टू सिट डाउन, पालथी मारकर बैठिए, जब भी समय मिले। अर्ली मॉर्निंग मिल जाए, 5 बजे मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, 5 से 6, क्योंकि ठंड चल रही है, तो 6, साढ़े 6 तक आपका वो, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता, वो ब्रह्म मुहूर्त का काल लगभग लगा ही रहता है। शांत रहें, या तो ओम चैंट करें, या फिर आप शांति से बैठें और दिमाग में जो विचार आ रहे हैं आने दें। लेट देम पास ऑन, राइट, लेट देम पास ऑन, क्योंकि आप जितना रोकेंगे वो बैक एंड पे डेवलप होता जाएगा और बिल्डअप होता जाएगा। तो इट इज बेटर दैट यू आर लेटिंग इट ऑल पास, और कभी ना कभी उस विचार में स्पष्टता या क्लैरिटी आने लगेगी। तो 2026 में सबसे पहली चीज जो आप अपने मेंटल पीस के लिए कर सकते हैं, वो है ध्यान। देखिए, इट डज नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम। मैंने आज से 5-6 साल पहले स्टार्ट किया था, लगभग 5 साल होने को है मैंने स्टार्ट किया था, एंड आई एम हैप्पी। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास ऐसी परिस्थिति नहीं होती है कि मैं बैठकर प्रॉपरली ध्यान कर पाऊँ, पर मैं जिस भी स्थिति में रहता हूँ, चाहे मैं बस पे बैठा हूँ, चाहे गाड़ी पे बैठा हूँ, मैं आंख बंद करता हूँ। आई एम नॉट वाइल ड्राइविंग, बट जहां भी ऐसी परिस्थिति होती है, मैं बैठता हूँ, एंड आई गेट बैक टू माई सेल्फ, एंड आई ट्राई एंड कनेक्ट टू परमात्मा विथ इन मी, क्योंकि ईश्वर और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अद्वैत सिद्धांत तो यही कहता है, मैं भी ईश्वर से निकला अंश हूँ। साथ ही साथ अपने ब्रेथ पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप ब्रेथ पर फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि आपकी पूरी बॉडी आपके ब्रेथ के साथ ही चैनलाइज हो रही है। दूसरी चीज, आज मॉडर्न डे में बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन, इंस्टाग्रामर्स की जनरेशन है, तो मैनिफेस्टेशन को इतना ज्यादा सुपीरियर वर्ड बना दिया, और एब्सोल्युटली मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी सुपीरियर वर्ड। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैनिफेस्टेशन आपके ग्रंथों में शुरू से दी हुई है, भारत के ग्रंथों में, सनातन ग्रंथों में शुरू से लिखी है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में तो लिखा है ना, यद भावम तद भवति, यू थिंक व्हाट यू बिकम व्हाट यू थिंक। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत अधिक विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है, बट वन थिंग दैट यू शुड स्पिरिचुअली डू इज टू अलाइन योर सेल्फ इनटू द पाथ ऑफ परमात्मा, और ईश्वर से आप अपने आप को
ईश्वर को अपने आप को समर्पित कीजिए और फिर आप चीजों को लिखिए। 20 चीजें आप अचीव करना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, और स्पिरिचुअल जर्नी से ही मटेरियल जर्नी का रास्ता भी खुलता है, क्योंकि धर्म के बाद ही अर्थ, काम और फिर मोक्ष आता है। तो ये जो दो, धर्म और मोक्ष, जो स्पिरिचुअल पाथवेज हैं, इसके बीच में फिर आपके मटेरियल पाथवेज आते हैं। तो यू शुड राइट ऑल दोज थिंग्स। आई डू राइट देम, यू नो, अ लॉट ऑफ देम। मेरे दिमाग में चीजें जब भी आती हैं, आई डू राइट एवरी पॉसिबल आइडिया दैट आई हैव इन माय हेड, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं जो भी नीड्स हैं पहले उनको सर्कल आउट करता हूँ, और जो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइजिंग फैक्टर्स हैं उनको आउटलाइन करता हूँ, और फिर वांट्स को धीरे 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 पूरा करता हूँ। इससे क्या होता है कि जो जो आपने सोच के रखा हुआ है वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो मैनिफेस्ट होता जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि करने से ही होगा। ईश्वर कलयुग के समय में आते नहीं हैं आपको बताने के लिए कि अरे आ, ऐसे करो वैसे करो। ईश्वर आपके अंदर ही है। यू हैव टू फाइंड द गॉड विथ इन यू, यू हैव टू फाइंड द परमात्मा विथ इन यू, द वेरी एनर्जी दैट एग्जिस्ट्स। एक क्वेश्चन है कि हेल्थ फैक्टर कैसे ठीक कर। देखिए, हेल्थ सबकी अपनी पर्सनल इंटेंसिटी पे मैटर करता है, लेकिन एक चीज जो मैंने समझी है, सीखी है, वो ये है कि हेल्थ इज अ स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव। शरीर रहेगा तभी मन अच्छा रहेगा, और शरीर रहेगा तभी आप अपने मटेरियल जर्नी को भी पूरा कर पाएंगे। सो इस पॉइंट पे आप हेल्दी खाइए, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को कम से कम कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है अपने आप को फिट रखने के लिए प्रयास कीजिए, जैसे योग हो गया, व्यायाम हो गए। अगर आप जिमर हैं तो वंडरफुल, यू कैन गो एंड ट्राई दोज थिंग्स। बहुत सारी चीजें ट्राई मत कीजिए जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के लिए सब कुछ सूटेबल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि सब कुछ आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो आपके लिए अच्छा है उसको प्लीज नोट कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी बॉडी को केवल उतना ही दीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है, सब मत ठूस दीजिए शरीर के अंदर। चलिए अब चलते हैं मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स की ओर, या भौतिक उद्देश्यों की ओर, क्योंकि भौतिक उद्देश्य वैसे हैं जो हमारे मन को हमेशा दौड़ाते रहते हैं। मन का जो घोड़ा है वो दौड़ता रहता है। अ, इस साल में अगर आपको कहूँ इंग्लिश न्यू ईयर में, तो एक चीज, हर साल आप प्लान्स बनाते हैं और सब आके आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं। मैंने भी कई बार कई बातें बोली हो, पर मैंने जो पर्सनली रियलाइज किया लास्ट इंग्लिश ईयर में, कि प्लान्स से काम नहीं बनता जब तक प्लान्स में स्ट्रैटेजीज का अभाव हो। तो प्लान्स बनाइए, लेकिन साथ साथ में स्ट्रैटेजाइज कीजिए, कब क्या कैसे। बॉटम लाइन अप्रोच रखिए, दैट टॉप नॉच विल बी योर इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। अगर बोलें तो पहले सबसे सुपीरियर काम को रखिए, ये मेरा तरीका है। बॉटम में जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको रखिए, यानी वांट्स को रखिए, और बीच में यानी जो मिडिल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं या सेकंड इमीडिएट नीड्स हैं उसको रखिए। और इससे क्या होगा कि आप एक स्ट्रक्चर दे पाएंगे। मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी कुछ सालों पहले, दैट इफ इट टेक्स लेस देन 5 मिनट्स और अ फ्यू सेकेंड्स टू डू डू इट। तो जैसे मुझे बर्तन धोने होते हैं तो क्या होता है, कई बार मैं बड़ा आलस करता हूँ। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास लगभग पूरा सिंक में मेरे 4-5 दिन के बर्तन भर गए थे, और अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक प्लास्टिक की प्लेट रखी है, उसमें ही खा लेते हैं, क्या होगा। बट देन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ रादर ऑफ दिस सेम स्टेटमेंट, और फिर मैंने बर्तन धोने स्टार्ट किए। देखिए, एक बार आप काम करने लग जाएंगे तो आपके बॉडी के पास चॉइस नहीं हो। आपका दिमाग रियलिटी और यू नो दोज ड्रीम्स के बीच में ना कई बार इतनी इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। सो इट इज बेटर कि आप अपने दिमाग को उसी आइडियलिज्म में रखिए कि आप काम कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, आप बीस्ट मोड में हमेशा रहेंगे। ऑफ कोर्स बॉडी को रेस्ट देना जरूरी है, लेकिन जितने देर आप वर्किंग मोड में है, प्लीज आप इंटैक्ट रहिए। दूसरी चीज है, सबसे बड़ा
प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको शुरू में ही कहा कि टेक्नोलॉजिकल एरा में ना हमारे पास बहुत ज्यादा सोशल डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं। तो कंफॉर्मिटी को छोड़ दीजिए, दूसरों से हमको कैसा अपने आप को कंपेयर करना है। ठीक है, आप इंस्पिरेशन लीजिए, आपको लगता है कि फलाने जगह आपका दोस्त घूमने गया तो आप भी जाइए, नो प्रॉब्लम ऑन टू इट। बट एक चीज मैं जो आपसे श्योरली कहना चाहूंगा वो ये है कि सब कुछ जो आपका दोस्त कर रहा है वैसे ही मत बन जाइए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको करना चाहिए। हर चीज आप नहीं कर पाएंगे इस जीवन काल में, क्योंकि आपका और मेरा प्रोग्राम वैसा बनाया ही नहीं गया, ईश्वर ने हमारा प्रारब्ध वैसा निश्चित ही नहीं किया है। तो कंफर्मिटी को छोड़िए और कंफर्म होना शुरू कर दीजिए। दैट इज, आप जो काम आप कर रहे हो उसमें फुल स्टॉप करके निकलिए। तीसरी चीज जो है, अपनी जर्नी को प्लान कीजिए और मैंने जैसे टेक्नोलॉजी की बात की, एआई है उसके साथ बैठिए, कंपेनियनशिप में बैठिए और कहिए कि मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, हाउ टू स्ट्रक्चर दीज थिंग्स। आई थिंक एआई इज द बेस्ट कंपेनियन टुडे टू हेल्प यू अचीव बेटर प्रोडक्टिविटी। ये सारी चीजें कीजिए, एआई का यूज करके पढ़िए और मोस्ट ऑफ इट इज फ्री, फॉर फ्री। तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल एआई जो भी अवेलेबल है उसको यूज करके आप, एथिकल एआई को यूज करके चीजों को सीखिए, समझिए और आगे बढ़ते जाइए। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, आई बिलीव सो। इसके साथ में एक चीज और है कि स्किल्स, देखिए किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर आपके पास स्पेसिफिकली 18 के आसपास के हैं, आपने अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया, क्योंकि मैं मोस्टली स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ, साथ ही साथ मेरे फेलो अकेडमिशियंस जो इस वीडियो को भविष्य में देखते हैं, उनके लिए यही कहना होगा कि अगर आपके पास बजट है तो बजटरी कॉन्स्टेंट नहीं है तो बिल्कुल बिंदास होकर के स्किल्स को अटेन कीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो, जैसे कि आप जिसमें आती है आपकी एनालिटिकल स्किल्स, विजुअलाइजेशन स्किल्स, एक्सेल, पावर बीआई, रिसर्चर्स के लिए रिसर्च पेपर डेवलपमेंट, पब्लिकेशन स्किल्स, ऑल दोस थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको चाहिए और मार्केट में हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई स्किल्स आती है। अगर आपके पास बजटरी कॉन्स्टेंट नहीं है तो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर बजटरी कॉन्स्टेंट है तो आप यूट्यूब से लीजिए, अगर वो भी नहीं तो आप जाइए, स्वयं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल इंडिया मिशन है, वहां से सर्टिफिकेशन कीजिए। दुनिया भर के अवेलेबल प्लान्स हैं वहां पर। इसके साथ में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप जॉब सीकर हैं या फ्यूचर एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि मेरी जर्नी काफी लंबी रही है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो मैंने एक चीज जो शुरुआत में गलती की थी कि मैंने बैकअप ऑप्शन नहीं रखा था साथ में। देखिए, सुनने में अजीब लग सकता है कि अगर आपके पास एक ड्रीम है और आप उसको कनकर करना चाहते हैं तो आप बैकअप की बात कर क्यों रहे हैं। सही बात है, मैं भी उस बात में विश्वास रखता हूँ कि बर्न द ब्रिजेस बिहाइंड यू, बट बर्निंग द ब्रिजेस डज नॉट मीन दैट यू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। यू ऑल्सो हैव टू कैरी पीपल अलोंग साइड। तो परिवार चलाने के लिए यू शुड ऑलवेज हैव, इट इज नेवर बैड टू स्टार्ट अ लिटिल than to start too big without plans and fail suddenly or overnight, fall on the face, flat on the face. So it is better कि आप अगर जॉब सीकर हैं तो जो भी अवेलेबल मार्केट जॉब आपकी स्किल के हिसाब से आपको मिल रही है, इनिशियली इसको लीजिए, उससे काम सीखिए और साथ ही साथ अपने स्टार्टअप आइडिया को अगर आप चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल चलाइए। दुनिया भर के पोर्टल्स अवेलेबल हैं, चाहे भारत सरकार का एनसीएस पोर्टल हो, चाहे नौकरी हो, एंड ऑल दोस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। इनफैक्ट आप लोग तो मेरे लिंक्डइन पे भी जाकर देखते हैं, हमेशा मैं नए नए जॉब्स शेयर करता रहता हूँ। तो all these things are a part and parcel of life. If you really want to start making a brand or starting a business in the future, मैं एक बात जो अपने स्टूडेंट्स से हर दिन कहता हूँ, जिस दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट और पर्सनली बिलीव भी करता हूँ, दैट यू योरसेल्फ आर अ ब्रांड। सो स्टार्ट थिंकिंग एज अ ब्रांड एंड स्टॉप रैंटिंग अपॉन थिंग्स। तो ये दो चीजें हैं जो स्टार्टअप और जॉब जर्नी को कोरिलेट करती हैं। अगर आप केवल जॉब करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जॉब के लिए जाइए, एंड प्लीज ऐसी जॉब्स चुनिए जो आपके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस लेकर के आए, ना कि जस्ट एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट और फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट टू द पब्लिक। नो नो नो, डोंट डू दैट। इंश्योर दैट दीज जॉब्स आर गुड फॉर यू। मटेरियल जर्नी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन।
और ये आपके जॉब, स्टार्टअप, प्लान्स, आइडिया, स्किल्स सबको लेकर आएगा। कम्युनिकेशन में आज यूनिवर्सल भाषा इंग्लिश है। मेरे कई स्टूडेंट्स आते हैं, इंग्लिश एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में उनको डाल देती है। तो ठीक है, देखिए अभी रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपनी मातृभाषा, मूल भाषा सीखिए, हिंदी सीखिए और इनको प्रोमिनेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ एक चीज जो आप और कर सकते हैं वो है कि अंग्रेजी सीखिए। अंग्रेजी सीखने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स है, जैसे डुओलिंगो है और कितने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आजकल तो जैसे एआई के साथ, मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि आप इंटरेक्ट करो और उनको पूरा प्रॉम्प्ट लिख करके मैंने दिया, और अब वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा स्टूडेंट, उनको मैंने पूरी की पूरी वीडियो लेसन्स इंटरनेट से निकाल करके दी और मैंने कहा इसको प्रैक्टिस करो, और हर वीक वो मुझे लगभग प्रोग्रेस भेजते हैं। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने कम्युनिकेशन में किया। आपको भी सजेस्ट करूंगा। एक चीज और, अगर आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, चाहे अपने देश की हो या विदेशी भाषा हो, तो आप जरूर सीखिए। आज से लगभग 2 साल 3 साल पहले मैंने अपने फ्रेंच में दूसरा डिप्लोमा अटेन किया था, 2 साल लगभग पहले या 3 साल पहले। तो मैं फ्रेंच स्पोकन और रिटन कर लेता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा एक्सेंट उसमें आ जाता है। तो मैं पिछले 200 दिनों से लगातार, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। इससे पहले मैंने लगभग 500 से 600 दिन का स्ट्रीक डुओलिंगो पे फ्रेंच का बनाया, और फिर अभी मैं लगातार 200 दिनों से ऊपर से कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये एक हैबिट है जो मैं डेवलप करके रखना चाहता हूँ और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि एक ऑब्लिगेशन है मेरे दिमाग के पास कि ओ आई हैव टू डू समथिंग एट 9 PM एवरी डे और 10 PM एवरी डे। और इससे मेरी रेगुलर जो हैबिट थी, या मैं भविष्य में, जैसे मैंने अभी लास्ट ईयर एक फ्रेंच सिटीजन से बात की, तो मैं उनको काफी चीजें समझा पाने में सफल रहा था। यानी जो मैंने सीखा वो मैं उनको समझा पाया और उनसे भी काफी चीजें समझ पाया। ऑफ कोर्स ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो अपने देश की किसी भाषा के साथ जो आप नहीं जानते हैं या आप उसमें रुचि रखते हैं, या किसी और चीज के बारे में। एक चीज, वापस आते हैं उस उस आइडिया के ऊपर या उस कहानी के ऊपर जो मैंने आपसे शेयर की थी जयपुर की घटना पे, कि वो बाबा एक लाल रंग का बैग लेकर के घूम रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। क्यों बोला था मैंने आपको ये? क्योंकि आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, जहां आवश्यक हो उसको फुलफिल कर, जहां आवश्यक हो केवल उसी जगह पर बोलो। बाकी जगहों पे चीजों को इग्नोर करना सीखो, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करो। सब कुछ इग्नोर मत करो, बट जो नेसेसरी नहीं लगता है उसको इग्नोर करो, बिकॉज यू डू नॉट नीड टू रिएक्ट टू एवरीथिंग। एंड इफ यू आर रिएक्टिंग टू एवरीथिंग, दैट मीन्स वी हैव अ प्रॉब्लम, अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो ये कहानी वहां से जोड़कर मैं आपको सुनाना चाहता था। एक चीज जो मैंने पढ़ी और कहीं ना कहीं मैंने भी रियलाइज की, कि रीडिंग मेरी भी कमजोर हो गई थी। लाइक आई वाज नॉट रीडिंग वेरी मच, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पढ़िए। पढ़ने से क्या होता है, मेरे पिताजी माँ एक बात दोनों ही कहते हैं, दैट बुक्स रिमेन द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू आउट द लाइफ। तो मुझे भी ये चीज समझ में आई कि किताबें बहुत अच्छी मित्र होती हैं। मैंने मैं अगर फिलोसफिकली बात करूं तो मैं विज्ञान भी सीखता हूं और इनसे ज्ञान भी सीखता हूं। मैं सिद्धांतों का बड़ा प्रेमी व्यक्ति हूं। तो मैंने, जैसे कई बार ये कहूँ तो, जैसे ये उपनिषद हो गया, इतनी पतली पतली पुस्तकें आती है, इससे शुरू कीजिए। और फिर कठोपनिषद हो गया, प्रश्नोपनिषद हो गया, ईशाभाष्य उपनिषद हो गया, और बहुत सारे हैं ऐसे ग्रंथ, इनसे स्टार्ट कीजिए। विदुर नीति हो गई, श्रीमद् भगवत गीता, ये मैनेजमेंट बुक्स हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन मैनेजमेंट बुक्स हैं। मॉडर्न डे में भले हमने दुनिया भर के पेरेंट्स निकाल दिए हों, फादर मदर निकाल दिए हों, बट ये किताबें ही आज के मूलभूत ज्ञान का आधार हैं। फिर चाणक्य नीति पे जाइए, कौटिल्यन अर्थशास्त्र पे जाइए, या चाणक्य के अर्थशास्त्र पे जाइए, और दुनिया भर की पुस्तकें हैं। थिंक एंड ग्रो रिच जैसे एक पुस्तक है, मुझे बड़ी पसंद है। आ, मेरी अपनी लिखी हुई पुस्तक द ब्रोकन ट्रुथ मुझे बड़ी पसंद है। रिच डैड पुअर डैड, एंड सो मेनी बुक्स। पढ़ने का एक तरीका हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, वो भी सुधरेगी, और जो नई
चीजें आप सीख रहे हैं, नए शब्द सीख रहे हैं, और आपको लगता है कि इसको मैं अपने डेली लाइफ में यूज कर सकता हूँ, उसको आप यूज कीजिए और स्ट्रक्चर्ड वे में यूज कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका मटेरियल ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे ही सही फुलफिल हो जाएगा। मैं हर साल पिछले 2 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरे 365 दिनों का प्लान लगभग मैं तैयार रखता हूँ, और ऐसा नहीं है कि उस प्लान में चेंजेस नहीं आते हैं, पर हाँ, चेंजेस होते हैं। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बट जिस इंटेंसिटी से मैं काम करता हूँ और जितने सारे काम मेरे पास अवेलेबल है एट प्रेजेंट, या 5 7 8 सालों से, उस लेवल ऑफ टाइम को बैलेंस करने के लिए मुझे 365 दिनों के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना पड़ता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि मैं ऑब्लिगेट नहीं होता, यानी जहां आवश्यकता मुझे नहीं है या फोर्सफुली मुझे कहा जा रहा है आप अटेंड करो, मैं वहां उनको रियली बताता हूँ कि ये मेरा काम है, और फिर मैं ना भी बोलता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारे मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने हिसाब से प्लान करनी होगी, स्ट्रैटेजाइज करनी होगी। लेकिन याद रखिएगा कि भौतिक जीवन का रास्ता आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जाता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सॉन्ग मैंने सुना था, उसमें उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार थी: in the end it doesn't even matter, I walked so far and got so far. I don't remember exact lyrics, but वो अंतिम लाइन, that in the end it doesn't even matter because ultimately आपका उद्देश्य आपकी आत्मा का उद्देश्य है, और आपकी आत्मा का उद्देश्य है इस सर्कल को पूरा करना। और आप और मैं जितना भी ट्राई कर लें, हम उतना ही कर पाएंगे जितना हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज नेसेसरी है कि हमें अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीजों को करना होगा, क्योंकि करने से ही होगा। अदरवाइज तो बातें तो मैंने भी बहुत की हैं, बातें तो हम सब, हमारे आसपास लोग बहुत करते हैं, पर अचीव कितने लोग कर पाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ खुश रहें, और मैं अपने नववर्ष, हमारे भारत के असली नववर्ष के दिन भी आपको शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर आप अब तक रहे हैं, share this video if you like it. Subscribe to the channel because I have started this channel fresh. And go follow me on LinkedIn and other platforms. You can follow my office at Office of VC Anand on Instagram. They keep posting whatever I do over there. So yeah, here it is. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. Goodbye. Signing out, Professor VC Anand.